नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्रमुख लोक देवता रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी जो गौरक्षा के साथ तथा पराक्रमी योद्धा और एक कवि के रूप में विख्यात हुए, जो जिनका जन्म उंडू कश्मीर यानी बाड़मेर में 1352 ईस्वी में 1352 ईस्वी में बाड़मेर में उंडू कश्मीर जिले में हुआ था। रामदेव जी के माता का नाम मीणा थे, पिता का नाम अजमल जी पवार। ये प्रश्न आया है हमारे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लैब असिस्टेंट में, ये आया था। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? रामदेव जी के घोड़ा यानी वो जो घोड़े पर सवार कर जो पराक्रमी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन घोड़ा का नाम नीला घोड़ा या नीली घोड़ी दोनों कह सकते हैं। पत्नी का नाम नेतल दे। गुरु बालकनाथ से शिक्षा प्राप्त करके ही रामदेव जी ने अपने पराक्रमी योद्धा के रूप में विख्यात हुए थे। और उनके पंथ पूछले कि रामदेव जी का पंथ कौन सा है, तो कामड़िया, जो कामड़िया जाति द्वारा किया जाता है। अन्वय यानी शिष्य, रामदेव जी के शिष्य कामड़ जाति के लोग तथा मेघवाल जाति के लोग अनुयायी होते हैं, यानी ये लोग अधिक प्रेम और विख्यात के रूप में मानते हैं। इनका रामदेव जी का चिन्ह पूछ लें तो पगलिया यानी पग चिन्ह। धर्म बहन डाली बाई थी इनकी, एकमात्र धर्म बहन थी इन्होंने, यानी धर्म यानी खोले रखना। अपने यहाँ मेवाड़ में होता है खोले, तो वो खोला जोड़ा होता है धर्म बहन, यानी रामदेव जी की धर्म बहन थी डाली बाई। आगे बात करेंगे रिखिया जो मेघवाल भक्त होते थे, मेघवाल जाति के भक्त होते थे, उनको रिखिया कहा जाता था। इनके ज़्यादा मेघवाल भक्त रहते हैं, इन्हीं से उनको रिखिया कहते थे। रामदेव जी के जो चल कर अपने रामदेव जी के मंदिर जाते थे, यानी जैसलमेर, उनको जातरू यानी पैदल यात्री कहते थे। पैदल यात्री को जातरू कहते हैं। ये जातरू रामदेव जी से संबंधित हैं, जो पैदल चल के जाते हैं। जम्मा जो रात्रि जागरण होता है, उनको जम्मा। नेजा यानी रामदेव के मंदिर के ऊपर इस तरह से जो होता है ना, ये नेजा होता है, 5 रंग का होता है, पंचरंगी ध्वज होता है। इनका मेला, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, जो लगता है रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में रामदेवरा है, इनका मेला लगता है। शिष्य इनके 2 शिष्य थे। मुख्य रूप से 2 शिष्यों को पहचान मिली थी, हरजा पाटी और लखा बंजारा, 2 शिष्य थे। और शिष्या की बात करेंगे तो रत्ना रायका और आई माता, 2 शिष्या के रूप में भी ये भी प्रचलित हुई थी। ये ज़्यादातर अब इन पर गौर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिष्या रत्ना रायका और आई माता। रामदेव जी ने एक राक्षस का वध भी किया था। राक्षस था भैरव। रामदेव जी के समकालीन यानी उनके समय जो प्रचलित थे, या उनके समकालीन जो उनके समय के अनुसार साथ साथ में रहे थे, दोनों का मतलब वो मल्लिनाथ जी थे। मल्लिनाथ जी लोक देवता, ये समकालीन थे रामदेव जी के। रामदेव जी के उपनाम में रामदेव जी के रामसा पीर इसलिए कहा जाता है, इसमें मुसलमान हिंदू दोनों पूजते हैं इनको, इसलिए रामसा पीर उपनाम से जाना जाता है। कृष्णा अवतार के रूप में भी प्रचलित है। और रूणेचारधनी यानी जैसलमेर में रूणेचा है, वहाँ पर इनका स्थान होने के कारण इनको रूणेचारधनी भी कहा जाता है। और अंतिम नाम कवि, रामदेव जी जो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी है, ये। और रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं। तथा देवरे में जो पर्चा यानी पाती मिलती है, उनको पर्चा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर में जो पाती मिलती है, उनको पर्चा यानी जो असंभवित घटना को प्रदर्शित कर सकते हैं या बता सकते हैं, उनको। रामदेव जी के ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और शॉर्ट में है, देख लें।